और अब बात 24 से पहले भाजपा का चौका, सपा ने गंवाया बड़ा मौका। क्योंकि जब 30 जनवरी को एमएलसी की 5 सीटों पर वोट डाले गए, तब सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि इस लड़ाई में क्या सपा भाजपा को टक्कर दे पाएगी। क्योंकि सपा की नजर विधान परिषद में विपक्ष की उस कुर्सी पर थी जिससे सपा सिर्फ एक कदम दूर थी, लेकिन सपा ने ये बड़ा मौका गंवा दिया। क्योंकि 5 में से 4 सीट जहां भाजपा ने जीती, वहीं जो एक सीट बची थी उस पर भी सपा की साइकिल चौथे नंबर पर थी। चौबीस से पहले भाजपा का चौका, सपा ने गंवाया बड़ा मौका। जीत से भगवा ब्रिगेड का जोश हाई, सपा कैसे जीतेगी, आगे की लड़ाई। एमएलसी चुनाव में जीत का डंका बजाकर भाजपा ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में उसे टक्कर देना अभी किसी के वश की बात नहीं, क्योंकि भाजपा ने कानपुर स्नातक खंड की सीट को छोड़कर बाकी सभी चारों सीट पर जीत का परचम लहरा दिया है। अपने सहयोगियों और दोस्तों पर गर्व है। ये जीत हमारे सहयोगियों के शौर्य और पराक्रम की जीत है। इस जीत में एक बड़ा जनादेश मिला है। हमारी जिम्मेदारी बड़ी है कि हम सभी को साथ लेकर चलें। स्नातक मतदाताओं को जीत का श्रेय दूंगा, और क्योंकि पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ, तो पार्टी के आशीर्वाद के बिना तो मैं प्रत्याशी नहीं बन सकता था, तो इसीलिए पार्टी को श्रेय है पूरा। लेकिन उसी क्रम में जो मतदाता हैं वही निर्णायक होते हैं, तो समस्त स्नातक मतदाताओं को मैं इसका श्रेय दूंगा। जितनी चर्चा भाजपा की जीत की हो रही, उतनी ही चर्चा कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय जीत दर्ज करने वाले राज बहादुर चंदेल की हो रही, जिन्होंने 6ठी बार चुनाव जीता है। आंदोलन भी मैंने किए समय समय पर। 10 में हमने संगठन ओम प्रकाश शर्मा से अलग होकर के बनाया, निर्दलीय जीते। 3 बार शर्मा गुट से जीते, 3 बार निर्दलीय जीते, 10 में जीते, 17 में जीते, 23 में जीते। लेकिन इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ा मौका गंवा दी, क्योंकि सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि सपा अगर एक सीट जीत लेती तो उसे विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी मिल जाती। इसके लिए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने खूब जोर भी लगाया था, लेकिन सपा की हालत इतनी पतली हो गई कि जिस कानपुर से नरेश उत्तम पटेल ने अपना अभियान शुरू किया था, उस कानपुर में सपा 670 वोट से आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि अखिलेश यादव को इसमें भी साजिश नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले और बेईमानी के लिए बधाई एक दूसरे को दें। ये कोई पहला चुनाव उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है। इससे पहले भी चुनाव आपने देखे होंगे, जिसमें जिला पंचायत का आपने देखा कैसे भागते रहे, जिला पंचायत सदस्यों की कीमत लगती रही। विधान परिषद की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने चौका लगाया है, यानी 5 में से 4 सीटों पर भाजपा का कमल खिला है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जो इस जद्दोजहद में थी कि कम से कम एक सीट उसके खाते में आ जाए, जिससे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उसे वापस मिल सके, उसका इन चुनाव में खाता भी नहीं खुल सका। अब सवाल इस बात का है कि जो समाजवादी पार्टी विधान परिषद में एक सीट नहीं जीत पाई, वो निकाय चुनाव में भाजपा को टक्कर कैसे दे पाएगी। और उससे भी बड़ी बात ये कि क्या 2024 में भाजपा का रथ वो रोक पाएगी, क्योंकि मैनपुरी के होम ग्राउंड में चुनाव जीतना अलग बात है, असली ताकत का पता दूसरे की पिच पर खेलने से लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।